सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उस तहरीक की बात करने जा रहे हैं जिस तहरीक की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। उस तहरीक को तारीख में तहरीके आज़ादी के नाम से जाना जाता है। ये उन दिनों की बात है जब मुसलमान और हिंदू एक ही जगह रहते थे, जिसे लोग बड़े सगीर के नाम से जानते हैं। मुसलमानों ने कई सौ साल तक बड़े सगीर पर हुकूमत की। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। अंग्रेज ताजिर बनकर बड़े सगीर पाक व हिंद में दाखिल हुए। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बड़े सगीर पर काबिज हो गए। इसी दौरान मुसलमानों को इस बात का शिद्दत के साथ एहसास होने लगा कि वो मज़हब, कौमियत, तहजीब व तमद्दन के लिहाज से हिंदुओं और अंग्रेज़ों से एक मुख्तलिफ कौम है। जिसकी एक वजह उर्दू हिंदी तनाज़ा बनी। और वहीं से सर सैयद अहमद खान की सरबराही में तहरीक अलीगढ़ शुरू हुई। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बरसगीर के मुसलमानों का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया है। मुसलमान बाहसियत कौम अंग्रेजों की नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं। इन हालात को देखते हुए मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने एक तहरीक चलाने का फैसला किया है, जिसके मकासद ये होंगे
मुसलमाना ने बरे सगीर और हुकूमत के दरमियान एतमाद बहाल करना। मुसलमाना ने बरे सगीर को जदीद अलूम और अंग्रेजी जुबान की तरफ रागिब करेंगे। मुसलमाना ने बरे सगीर को सियासत से दूर रखेंगे। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा चीदा मकासद दर्ज झैल हैं। मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। मुस्लिम लीग के मंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से तल्लुकात इस्तवार करना, 1930 खुतबा इलाहाबाद। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में एक अलग वतन का तस्वुर पेश करते हुए कहा, मुझे ऐसा नजर आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक आज़ाद रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहसियत तमदनी कुव्वत जिंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो किसी मखसूस इलाके में अपनी मरकजियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक इस्लामी रियासत बना दी जाए। खा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नजर आता है। लिहाजा मुसलमानों ने संजीदगी से अलग वतन के हुसूल के लिए सोचना शुरू किया। मुसलमानों की इस आज़ादी के हसूल की जदोजहद के लिए कई मुस्लिम कायदीन आगे बढ़े, जिनमें सर फहरिस्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान थे।
23 मार्च 1940 लाहौर के मिंटो पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क, मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एक करारदाद पेश की गई जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। तारीख में इस करारदाद को करारदादे पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मौका पर फरमाया, मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ अकायद पर कायम हैं और मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़्म कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरे सगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद है। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बरे सगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीखी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। इसी करारदाद में पहली मर्तबा मुस्लिम रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को अपने अलग वतन के लिए ये नाम बहुत पसंद आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? लेके रहेंगे पाकिस्तान। कायदे आज़म मंसूबा 3 जून 1947, इसमें मुस्लिम लीग के रहनुमा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस रहनुमा महात्मा गांधी, अंग्रेज हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कमीशन सरबराह रेडक्लिफ शामिल हुए। तीन जून 1947 को बरे सगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जब लाहौर शहर में हर तरफ आग के शोले थे और मुसलमान एक खास ऐलान का इंतजार कर रहे थे। रेडियो पर नशरियात जारी थीं। अस्सलामु अलैकुम। तारीख
13 अगस्त 1947। वक्त रात 11:50। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। तारीख 14 अगस्त 1947। वक्त रात 12 बजे। ये रेडियो पाकिस्तान है। आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। कायदे आज़म पाकिस्तान, कायदे आज़म पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कायदे आज़म बिलाखिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग की ये काविश 14 अगस्त 1947 को पाए तकमील को पहुंची। पाकिस्तान बनने के बाद हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारें। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत में गांव में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, मुमलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? कायदे आज़म पाकिस्तान, कायदे आज़म पाकिस्तान। वस्सलाम।